अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एपस मेलिफिका के यूज़र्स एंड सिम्टम्स बताऊंगा। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, तिब्बी नुक्ता नज़र से शहद की मक्खी के डंग में मौजूद जहर को कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। कदीम तिब में भी जहरीले कीड़े मकोड़ों के काटने का इलाज इससे करते थे। शहद की मक्खी के काटने से जो बीमारियां पैदा होती हैं, इनसे मिलती जुलती बीमारियों में एपस बहुत मुफीद है। एपस के मरीज़ के दर्द में जलन और चुभन का एहसास होता है, जो हमेशा ठंडक से आराम पाता है और गर्मी से बढ़ जाता है। इसकी अलामात अमूमन दाएं तरफ से शुरू होती हैं और बाएं तरफ मुंतकिल होने लगती हैं। जिल्द पर सख्त दुखन का एहसास होता है और मरीज़ कोई दबाव हत्ता के कपड़े का लम्स भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खून में हिद्दत और तमाज़त पाई जाती है और मरीज़ खुली हवा में आराम पाता है। हरारत से बीमारी की शिद्दत में इजाफ़ा होता है। हर किस्म की सोजिश और वरम में एपस इस सूरत में बहुत मुफीद है जब टकोर गर्मी से तकलीफ़ बढ़ती हो। इन अलामतों की मौजूदगी में एपस गर्दन और बहाड़ यानी कि मेनिंजाइटिस का भी बेहतरीन इलाज साबित होती है। अगर एपस मेनिंजाइटिस में बर वक्त इस्तेमाल करवाई जाए तो मर्ज़ बिगड़ कर मिर्गी में तब्दील नहीं होता, जबकि रवायती तिबी इलाज से मेनिंजाइटिस ठीक भी हो जाए तो इसके देर पा मनफी असरात बाकी रह जाते हैं, जिनमें से एक मिर्गी भी है। अगर गर्मी की बजाय सर्दी से तकलीफ़ बढ़ती हो तो एपस जैसी अलामात के मरीज़ को एपोसाइनम फ़ायदा देगी। हमल के दौरान खुसूसी आखिरी दिनों में बाज़ औरतों को तशन्नुज हो जाता है। अमूमी तासर यह है कि ऐसी हालत में गर्म पानी से नहाने से सुकून मिलता है, लेकिन अगर मरीज़ा का मिजाज एपस से मिलता हो तो गर्म पानी के गुस्ल से सख्त किस्म के तशन्नुज होने लगते हैं, यहाँ तक कि रहम का मुँह सिकुड़ने की वजह से बच्चा रहम के अंदर मर जाता है और ऐसी मरीज़ा फौरी तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से मर सकती है। इसी तरह छोटी उम्र के बच्चे जो अपनी तकलीफ़ बयान नहीं कर सकते, अगर वो मजाजन एपस से मुशाबत रखते हों तो गर्म गुस्ल देने से इनकी तकलीफ़ें हमेशा बढ़ेंगी और जगह जगह तशन्नुज होने लगेंगे। होम्योपैथिक डॉक्टर्स का मुशाहिदा है कि ये तशन्नुज जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इसलिए ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ की तकलीफ़ ठंड से बढ़ती है या गर्मी से। अगर गर्मी से तकलीफ़ बढ़े तो एपस के अलावा बेलाडोना और एकोनाइट 1000 ताकत में मिलाकर 2-3 खुराकें 10-15 मिनट के वक्फे से देने से बीमारी के आगाज़ ही में बहुत नुमाया अफाका महसूस होता है। अगर ठंड से तकलीफ़ बढ़े तो मैगफास्ट देनी चाहिए। एपोसाइनम और एपस में ये फ़र्क है कि एपोसाइनम ठंडे मिजाज की दवा है और एपस गर्म मिजाज की। छोटा बच्चा अगर कपड़ा लेना पसंद ना करे और टांगे मारकर जल्द कपड़ा उतार दे तो इसका मतलब है कि वह गर्मी पसंद नहीं करता। एपस के मरीज़ की एक नुमाया अलामत यह है कि इसकी वर्मों में टीसों का एहसास ज़रूर होता है, जैसे मक्खी ने डंग मारा हो। एपोसाइनम में टीसों का एहसास नहीं होता। एपोसाइनम के मरीज़ की वर्म बाज़ दफ़ा दिमाग की बैरूनी झिल्ली में भी ज़ाहिर होती है और इसकी भी यही ख़ास पहचान है कि गर्मी से तकलीफ़ में इजाफ़ा और बहुत तेज़ टीसें पड़ने का एहसास। बच्चा जो इस तकलीफ़ को बयान नहीं कर सकता वो अचानक बड़े ज़ोर से चीख मारता है, इसलिए डॉक्टर का काम है कि फ़ौरन इस अलामत की तरफ तवज्जो करे और एपस देने में देर ना करे। एपस दिल के पर्दों पर भी ऐसा ही असर करती है, फेफड़ों के गिलाफ पर भी और जिगर के गिलाफ पर भी। गोया इसका ज़्यादा तल्लक उज़लात से बढ़कर इन गिलाफ़ों से है जिन गिलाफ़ों में उज़लात लिपटे हुए होते हैं। एपोसाइनम का भी यही हाल है कि ये ज़्यादातर गिलाफ़ों की दवा है। ये दोनों दवाएं पेट की लुआब निकालने वाली झिल्लियों पर असरअंदाज होती हैं, जैसा कि अंतड़ियों की झिल्लियों पर या गुर्दे की झिल्लियों पर जो खून से पेशाब को नथारती हैं। दोनों में अमूमन वरम पिलपली होती है, मगर एपोसाइनम की वरम बाज़ दफ़ा सख्त भी हो जाती है। अगर जिल्द को दबाया जाए तो जैसा कि वरम वाली जगह में अमूमन होता है, दबाने का निशान कुछ देर तक इसी तरह रहता है और आहिस्ता आहिस्ता उठकर बाकी जगह से मिल जाता है। अगर एपस के मरीज़ के गुर्दे ख़राब हों तो आँख के नीचे फुलफली वरम इसकी निशानदेही करती है। अगर इसके साथ गुर्दों में टीसे पड़ने
یا گرمی سے تکلیف کے بڑھنے کی علامت موجود ہو تو قطعی طور پر یہ مرض ایپس کے دائرہ اثر میں ہوگا۔ اگر آنکھ کے اندر تکلیف ہو تو آنکھ کا اندرونی حصہ اور پپوٹوں کے نیچے کی جھلیاں سوج کر بھیانک منظر پیش کرتی ہیں۔ اس میں شوخ سرخی کے علاوہ چبھن دار درد بھی ہوتا ہے، اور ایپس کی بنیادی علامت یعنی گرمی سے تکلیف کا بڑھنا اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایسا مریض دھوپ میں آنکھ نہیں کھول سکتا۔ ایپس کی بعض تکلیفیں دائیں طرف ہوتی ہیں۔ بری خبر سننے یا حسد اور جلن سے دائیں طرف فالج ہو جاتا ہے، البتہ آنکھ کی تکلیف اکثر بائیں آنکھ سے شروع ہوتی ہے۔ گلے کی خرابی میں بھی اسی طرح پہلے بائیں طرف سوزش ہوگی، پھر دائیں طرف منتقل ہوگی، جو لیکسس کی بھی ایک نمایاں علامت ہے۔ لیکن ایپس میں گرم پانی کے غراروں کی بجائے ٹھنڈے پانی کے غراروں سے آرام آتا ہے۔ ایپس کے مریض کا پیٹ اکثر ہوا سے تن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دائیں طرف پسلی کے نیچے تشنج ہونے لگتا ہے اور مریض معوف جگہ کو دبا کر رکھنے سے آرام پاتا ہے، اور جب تناؤ اور بڑھ جائے تو بائیں طرف بھی دل کے نیچے تشنج ہونے لگتا ہے، جیسے شکنجہ پڑ گیا ہو۔ اگر مریض گرمی سے بے چینی محسوس کرے تو ایپس تیز بہدب ثابت ہوتی ہے اور 1-2 خوراکوں سے ہی آرام آ جاتا ہے۔ ایپس عرصہ اثر کے لحاظ سے درمیانے درجے کی دوا ہے، اور اس میں فائدہ کچھ دیر استعمال کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن بہت لمبے انتظار کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ عموماً 10-15 دن یا ہفتے کے اندر ہی اثر شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، انتڑیوں میں شکنجہ پڑنے کی صورت میں فوری اثر دکھاتی ہے۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ میں نمایاں فرق پڑ جاتا ہے۔ دماغ کے ورم میں بھی فوری اثر دکھاتی ہے، لیکن اگر بچے کو ہائیڈروکیفلس ہو یعنی سر بڑا ہوتے چلے جانے کی بیماری ہو تو اگرچہ ایپس کا فوری فائدہ دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ اس مرض کی مستقل دوا نہیں ہے۔ اس لیے فوری طور پر اس مرض کی مستقل دوا سلیشیا استعمال کرانی چاہیے، جو کہ سب دواؤں میں زیادہ مؤثر ہے۔ یہ چھوٹی طاقتوں سے شروع کر کے بعض دفعہ بہت اونچی طاقتوں میں بھی دینی پڑتی ہے۔ پیٹ کی تکلیفوں میں ہوا کے تناؤ میں ایپس فوری فائدہ دیتی ہے، لیکن انتڑیوں کی بعض مزمن تکلیفوں میں لمبا عرصہ تک اسے استعمال کرانا پڑتا ہے۔ ایک عمومی اصول یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جہاں علامتیں ایسا پیدا ہوں وہاں دعا بھی ایسا اثر دکھائے گی۔ جہاں علامتیں فوری پیدا ہوں وہاں دعا بھی فوری اثر دکھاتی ہے۔ گردے کی تکلیف میں جب ایپس کو لمبا عرصہ استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فائدے کے آثار بھی بہت دیر بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر گردے کی بیماری میں ایپس کام کر رہی ہو تو مستقل بیماری ٹھیک ہونے میں بھی تو وقت لگے گا، لیکن ہفتہ 10 دن کے اندر گردے پیشاب زیادہ بنانے لگیں گے، جو اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ ایپس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس صورت میں دعا کی طاقت آہستہ بڑھا دینی چاہیے اور خوراکوں کا وقفہ لمبا کر دینا چاہیے۔ اس ایپس کی مددگار دعائیں ہیں نیٹرومیور، اور اس کی اثر زائل کرنے والی دعائیں ہیں کینتھرس ایپیکا کلیکسس لیڈم نیٹرومیور۔ نیٹرومیور خود بھی اس کا اثر زائل بھی کرتی ہے۔ اس کو عام طور پر 30 طاقت سے لے کر 200 طاقت تک استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔